चलो लिखो, हेडिंग लिखो, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या हो गया? बर्नौली थ्योरम में सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, है ना। अच्छा, फ्लूइड में हमारा दो मोशन पढ़ना है, ठीक, कौन कौन सा? एक एक स्टैटिक फ्लूइड और एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब स्टैटिक में क्या क्या पढ़ लेंगे हम लोग? हाँ, क्या पढ़ेंगे उसमें? अरे जो पढ़े हम लोग बॉयंसी है ना, हाँ, बॉयंसी, प्रेशर, या वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन। तो ये सब कैसा फ्लूइड है? स्टैटिक। लेकिन अगर कहीं पे मोशन होगा तो वहाँ पे क्या कहेंगे? डायनेमिक फ्लूइड, ठीक। डायनेमिक फ्लूइड में जैसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्कल्स लॉ पढ़ लेंगे, हाँ, पास्कल्स लॉ, और नहीं उसमें नहीं, ठीक है। क्या पास्कल्स लॉ पढ़ लें, और हम लोग वो पढ़ सकते हैं, बर्नौली थ्योरम पढ़ सकते हैं, हाँ, विस्कोसिटी से भी चीज़ें आ जाएंगी ना। तो हम लोग आज कौन सा पढ़ेंगे? बर्नौली थ्योरम में डायनेमिक फ्लूइड, ठीक। सबसे पहले लिखो आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड ना। क्या होता है आइडियल फ्लूइड? क्या ये बताएं पहले? आइडियल फ्लूइड बताएं हैं? अच्छा, फिर लिखो, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है बताएं तो बता दो। हाँ, विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड का फ्रिक्शन, फ्लूइड का फ्रिक्शन, ठीक है। लेयर के बीच में कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 0। दो लेयर के बीच में कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड में 0 विस्कोसिटी और 0 कंप्रेसिबिलिटी, 0 विस्कोसिटी और 0 कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। और एक चीज़ और कुछ भी बताए थे, और कुछ होता है? 0 विस्कोसिटी, 0 कंप्रेसिबिलिटी, और कुछ भी होता है? नहीं, देखना नहीं, देख भी लो, है ही नहीं उसमें, देखोगे क्या? क्या नहीं, कुछ नहीं बताए थे भाई, हमको याद रहता है। कोई रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए। बस में जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों में हमारा फ्लूइड क्या होना चाहिए? नॉन कंप्रेसिबल। नॉन कंप्रेसिबल होने के साथ साथ 0 विस्कोसिटी और इरोटेशनल मोशन। इरोटेशनल मोशन का मतलब? हाँ, और कुछ मतलब अगर कोई फ्लूइड है, ठीक, फ्लूइड में कोई बॉल डाल दी है तो बॉल कैसे जाना चाहिए? एकदम सीधा जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे उछलता हुआ जा रहा है, नहीं, ठीक है। उसमें कोई टॉर्क नहीं, कोई जर्क नहीं, इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब मोशन कैसा होना चाहिए? ई रोटेशनल मोशन। कैसा होना चाहिए? ई रोटेशनल। तीसरा लिख ले, ई रोटेशनल मोशन। 3 कंडीशन है ना आइडियल फ्लूइड की, 0 विस्कोसिटी, 0 कंप्रेसिबिलिटी और ई रोटेशनल मोशन। ई रोटेशनल मोशन, ठीक है, ई रोटेशनल मोशन, ठीक है, हो गया। ई रोटेशनल मोशन, समझ गए? अच्छा, जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे कौन से फ्लूइड का पढ़ेंगे? आइडियल फ्लूइड का, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, ठीक है, लेकिन आज जो भी पढ़ेंगे कौन से फ्लूइड का? आइडियल फ्लूइड का। जितना बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सारी चीजें ना, तो हम लोग वो डिस्कस की थी क्या? पास्कल्स लॉ, लिखो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ क्या बताता है, याद है किसी को? पास्कल्स लॉ, जितने भी लिक्विड हैं, किसी भी लिक्विड पे हम प्रेशर लगाएं तो वो प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पे क्या होगा? इक्वली ट्रांसमिट होगा। बस नहीं, कभी भी किसी लिक्विड पे हम प्रेशर लगाते हैं, उस पे प्रेशर लगाने से प्रेशर हमारा क्या होगा? इक्वली ट्रांसमिट होगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में। बस नहीं, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस equal pressure transmitted in all direction, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि फ्लूइड कैसा हो? आइडियल, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसे कंटेनर है, ऐसे बहुत सिंपल सी बात है ना, कंटेनर में ऐसे लिक्विड है, हम इस पे ऐसे प्रेशर लगाए हैं, ठीक। प्रेशर कहाँ लगाए हैं? टॉप सरफेस पे। तो टॉप सरफेस पे प्रेशर लगाए तो इनमें जितने आइटम है सबको प्रेशर मिलेगा, ठीक। और ये सारा प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा सब में,
होगा कि नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है उतना ही, यहाँ पे भी प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है उतना ही, या हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है नहीं ना, ऐसे है, ठीक। यहाँ पे हम प्रेशर लगाए हैं, लगाए ना, तो ये प्रेशर हमारा इसको मिला है, तो ये प्रेशर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ट्रांसमिट होगा, नहीं, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। बस इनमें ऐसा नहीं समझेंगे कि नीचे आ रहा है एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेशर जो होगा वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। बस इनमें ऊपर जितना प्रेशर उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या रह रहा है, सेम। तो प्रेशर क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिट। बस इसमें बस एक लाइन याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जितने भी लिक्विड है, तुम लोग खुद सोचो ना, ऐसे सोचो, अगर हम इसको दबा रहे हैं, ठीक, तो ये दबाने से कंप्रेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। जब दबाएंगे, हम प्रेशर लगा रहे हैं, दबाने से ये कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अरे हम पहले बोल चुके हैं कि फ्लूइड कैसा है, आइडियल है, और आइडियल फ्लूइड कंप्रेस होगा नहीं, तो कंप्रेस नहीं होगा तो दबाने से ये आगे खिसकेगा ना, और ये आगे खिसकेगा तो बाकी मॉलिक्यूल्स भी आगे खिसकेंगे, और वो सब के सब खिसकेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये खिसका तो ये कम खिसका, ऐसा नहीं ना होगा, ये भी खिसकेंगे, तो सब में ये कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए जो प्रेशर है वो क्या हो गया, इक्वली ट्रांसमिट हो गया। बस इतनी बात याद रखेंगे, समझ गए। लिख सकते हैं ना कि जितना हमारा पहले लेयर पे P1 होगा उतना ही हमारा P2 होगा, उतना ही डॉट 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 Pn होगा, होगा कि नहीं, हर पॉइंट का प्रेशर क्या, इक्वली, समझ गए। अच्छा, इसका कोई यूज, इसका कोई यूज, फोटो बनाना चाहो तो याद रख लेना बनाने के लिए, इसका कोई यूज, हाँ, हाइड्रोलिक्स, ठीक है, जो भी हाइड्रोलिक, जैसे हाइड्रोलिक मतलब हाँ लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सब के सब हमारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, पास्कल्स लॉ। दरअसल में जैसे पास्कल्स लॉ से हमको मिला क्या, हमको क्या पता चला, प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, इससे हमको क्या मिल गया, हमको मिल क्या गया, हम ये जानना चाह रहे हैं, हमको क्या पता चला, तो ठीक है, उससे क्या हम कर सकते हैं, इसका हमको क्या वो कंक्लूजन मिला, क्या हम इसका यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है ऐसे, ठीक ना, ऐसे, ठीक, ये है, ठीक, मान लो ये बड़ा सा ऐसे है कि नहीं, ऐसे है मान लो, ये से हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर लिक्विड भर दिए, ऐसे भरा हुआ, भर दे, मान लीजिए लिक्विड, ठीक है, भर दे ना। अच्छा, अब हम इसको अगर प्रेशर P देते हैं, ठीक, तो ये प्रेशर P, प्रेशर P, प्रेशर P, प्रेशर P, 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 ठीक, हर पॉइंट का प्रेशर क्या हो गया, P हो गया, नहीं आया, हम हर पॉइंट का प्रेशर क्या, इक्वल, तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो हर पॉइंट का प्रेशर क्या है, P है, तो यहाँ पे भी कितना, P। अच्छा, मान लीजिए इसमें फोर्स आया F1 और एरिया आया A1, ठीक, एरिया इसका कितना था, A1, इसमें जो फोर्स आया कितना, F2, एरिया कितना आया, A2, तो वहां का प्रेशर कितना, F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, नहीं आ गया, ठीक। हम दिए क्या है, F1 दिए कि F2, F1 हमको मिलेगा क्या, F2, तो F2 इज इक्वल टू ले सकते हैं A2 बाई A1 इंटू F1, लिख सकते हैं। अगर F1 की वैल्यू जो है वो 1 न्यूटन है और A1 की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है और A2 की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर है, तो बताओ F2 की वैल्यू क्या, 10 न्यूटन, नहीं आ गया, 10 न्यूटन। अब सोचो, यहां से सोचो कि हम फोर्स कितना लगाए, 1, मतलब छोटा फोर्स लगाए, छोटे एरिया पे छोटा फोर्स लगा के बड़े एरिया पे बड़ा फोर्स क्रिएट कर दिए, ये ना हो गया कि अगर हम कहीं से 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं उसके बदले में हमको 10 मिल रहा है, बस में अगर यही एरिया 10 ना करके हम 100 कर देते तो एरिया की तब फोर्स कितना मिलता 100 न्यूटन, तो ये कितना टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स, कितना टाइम्स हो गया, 100 टाइम। तो हम यहां से ये कंक्लूड, ये आइडियल फ्लूइड की बात हो रही है, ठीक है, ये कौन से फ्लूइड की, आइडियल। आइडियल फ्लूइड में हम पास्कल्स लॉ से समझे स्मॉल एरिया पे स्मॉल फोर्स को यूज करके हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हाँ, लार्ज एरिया पे क्या कर सकते हैं, लार्ज फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा पास्कल्स लॉ का क्या है, कंक्लूजन है। जैसे जैक वाले में वो कार वाला होता है ना कि मान लीजिए ये पैसे होता है, लिक्विड होता है, इस पे प्लेट लगा दिए होते, इस पे हम कार और उठा रहे होते, ऐसे कुछ उठाते हैं ना, तो कार को हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं,
नहीं ना, कार का वेट बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए हम क्या कर लिए, हाइड्रोलिक जैक यूज़ कर लिए। इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, ये अपने आप उठ जाएगा, ठीक है। इसमें मोटर लगा होता है, इसको दबाता है तो कार अपने आप उठती जाती है। देखते हो ना, कार उठा के धोते हैं, वॉश वॉश करते हैं सब, ठीक। तो वो सारा काम हमारा किसका होता है, हाइड्रोलिक जैक का। इतनी बात समझ में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए कार का वेट जो है, चलो 10 कुंटल की कार है, 1000 किलो है, नहीं ना, इसका जो एरिया है मान लीजिए एरिया जो है 10, मान लो कितना एरिया मान लें, चलो 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ के एरिया हमारा 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इसको उठाने के लिए बताओ कितना फोर्स चाहिए, हो सकता है ना। तो क्या करें, वहाँ का कितना फोर्स चाहिए, F, एरिया कितना 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स कितना चाहिए 10,000, ये तो मास दिया है ना, नहीं ना, ठीक, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 4। तो सॉल्व कर लेंगे हम, डाटा रैंडम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम बस एक ही बात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, प्रेशर, किसी भी लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और क्या पता चला कंक्लूजन से, छोटे एरिया पे छोटा फोर्स यूज करके क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं ना। अच्छा ऐसा सोचो, थोड़ा ऐसा नहीं होगा क्या कि कार का वेट मान लो इतना है, ठीक है, यहाँ एरिया हम जो कर दें, ठीक है, ये एरिया जो है मान लो हम 0.01 मीटर स्क्वायर कर दें, ठीक, 0.01 कर दिया ना, और फोर्स भी हम यहाँ पे फोर्स भी बहुत कम कर दें, ठीक। तो छोटे से एरिया, सोचो इतना पतला सा होल है, उसमें पतला सा रॉड लगा दिए, उसको ऐसे दबाए हैं, और उधर का एरिया क्या है, बहुत बड़ा है, तो वो उठ गया। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहे हैं हम, ऐसे पाइप नहीं पतला सा, नहीं ना, ये ऐसे लिक्विड गया है और आगे लाके बड़ा ही हो गया पाइप, और यहाँ का एरिया क्या है, बहुत बड़ा है, नहीं ना। अब यहाँ 100 किलो रख दिए हैं और यहाँ छोटा सा पेन डाल के तुमको पेन ऐसे दबा रहे हो, आराम से ये उड़ जा रहा है। ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा नहीं होता है, होगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन हम चाहें कि इधर भी थोड़ी सी पैसे ऐसे पैसे सोचो, ऐसे उंगली से छुए हैं और 50 किलो से उड़ गए ऐसे, हाँ, ये ऐसे में से ऐसे गलती से हाथ रख दिए, 100 किलो टंग गए ऐसे, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा ना, ठीक। क्योंकि ये होगा, क्योंकि सारी लिक्विड जो होती हैं वो हमारी आइडियल नहीं होती हैं, ठीक। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगेगा तो वो भी क्या होने लगेगा, कंप्रेस होने लगेगा, बस इनमें। तो ये एक लिमिट तक होता है, लिमिट से बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। और छोटा बना दे, सुई बना दे, ठीक है, अल्ले सुई के दबा रहे हैं और टैंकर उठा रहे हैं हाँ, ये ना हो गया, सूर्यांश बैठ गया है और सुई से सूर्यांश उछल गया, ठीक, ऐसा नहीं ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिमिट है, लिमिट के बाहर पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन में याद रख लेंगे क्या, स्मॉल फोर्स यूज कर रहे हैं कहाँ पे, स्मॉल एरिया पे, तो क्या क्रिएट करेंगे, लार्ज फोर्स ऑन लार्ज एरिया। लिखिए, लिख लीजिए कंक्लूजन में, ठीक है, बाय यूजिंग स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एरिया, बाय यूजिंग स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एरिया, बाय यूजिंग स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एरिया वी क्रिएट लार्ज फोर्स ऑन लार्ज एरिया, लार्ज फोर्स ऑन लार्ज एरिया, ठीक है। ये वाला कहानी चाहो ना तो लिख लेना, ये वाला फोटो बना के, ठीक है, फटाफट लिख लो। डाटा वाटा नहीं है, ऐसे कर लोगे नहीं ये सब, बस याद रखना हमेशा क्या सेम रहेगा, प्रेशर, बस। हो गया, देखिए नेक्स्ट, अब लिख लें, क्या लिख लें अब, हाँ ठीक है, क्वेश्चन लगा लोगे ना, क्वेश्चन बस इतना ही है, प्रेशर कांस्टेंट कर देना, F/A1, F1/A1 इक्वल टू F2/A2। नेक्स्ट लिखिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, हाँ वाला क्या वही है ही ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक। एक मिनट, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड लिख लो पहले ना, ये पहले बताना चाहिए था, सॉरी, लिखो, कितने मोशन होते हैं फ्लूइड में, दो कि तीन, हाँ कौन कौन सा, हम क्या बोले, स्ट्रीम लाइन, सब मोशन की बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, स्ट्रीम लाइन मोशन,
नहीं ना? और स्ट्रीमलाइन मोशन के बाद और बताओ कोई? अरे टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट मोशन। और चौथा तीसरा सॉरी लैमिनर, ठीक है, लैमिनर। बस इतना ही, ठीक। हमारा 3 मोशन होता है, ठीक है। हम लोग डायनामिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना, तो डायनामिक फ्लूइड में हमारे 3 होंगे। कौन कौन? स्ट्रीमलाइन मोशन, दूसरा टर्बुलेंट मोशन और तीसरा हमारा लैमिनर मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन पहले समझ लो, ठीक है, फिर अपने नाम से लिखते रहना। स्ट्रीमलाइन मोशन में क्या होता है? जैसे सबसे पहली बात तो ये, जो भी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रीमलाइन मोशन आइडियल फ्लूइड करेगा, ठीक है। कोई भी फ्लूइड अगर ऐसा मोशन करे कि हर पॉइंट का, ठीक, किसका? पार्टिकल की नहीं कहें हम बात, किसकी बात कर रहे हैं? हर पॉइंट का मोशन सेम होगा या वेलोसिटी सेम होगी, हर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, सबका पाथ सेम होगा। क्या क्या होगा? फिर से बोल रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सबका डायरेक्शन सेम होगा, सबका पाथ भी क्या होगा? सेम। लेकिन वेलोसिटी सेम होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी किसकी? पॉइंट, हर पॉइंट की। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास पाइप ऐसे जा रहा है, ये बस समझ लो, ठीक है, हमारे पास कोई पाइप ऐसे जा रहा है ना। अब अगर ये पाइप ऐसे जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा कुछ एरिया होगा, यहाँ पे कुछ एरिया होगा। इस एरिया से गुजरने वाले जितने भी पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी 10 है, ठीक। तो कोई भी लिक्विड यहाँ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। हमको डिफाइंड है पहले से कि इस पोजीशन पे आएगा तो 10 होगा, इस पोजीशन पे आएगा तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो जब पार्टिकल जा रहे हैं, इससे नहीं मतलब है हमको, इधर से अगर क्रॉस किया तो यहाँ की वेलोसिटी फिक्स है कि कितनी, इससे क्रॉस कर रहा है तो कितना होगा? 10 होगा। इससे क्रॉस कर रहा है तो कितना होगा? 5 4 3 2 1। तो जिस पॉइंट से भी पास कर रहा है उस पॉइंट से उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम। बस नहीं, तो फ्लूइड का ऐसा मोशन जिसमें हर पॉइंट का, ठीक, वेलोसिटी क्या हो? सेम हो, सबका डायरेक्शन भी क्या हो? सेम हो, और सबका पाथ भी क्या हो? सेम हो। बस इनमें लिखिए, लिखिए, क्या लिख लें? लिख लोगे खुद से क्या? मुझको पता है, ठीक है। इफ लिक्विड या फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन लिख लो, फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन, फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन, एक एक करके लिख लो, एक एक करके लिख लो। ईच पॉइंट हैव सेम वेलोसिटी, ईच पॉइंट हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है, ईच पॉइंट हैव सेम वेलोसिटी, ठीक। ब्रैकेट में लिखो, पार्टिकल पासिंग थ्रू, particle passing through any point have constant velocity। एक मिनट, क्या बोले हैं? particle passing through any point have same velocity for that point। हो गया, ठीक। दूसरा, दूसरा क्या लिख लें? सबका डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लिख लीजिए, हैविंग सेम डायरेक्शन, और दूसरा सेम पाथ, सेम डायरेक्शन। और एक पॉइंट के लिए सेम होगा ना? नहीं, डायरेक्शन तो सेम होगा ना, ऐसे जा रहा होगा, उस पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम होगा, हाँ, ठीक है, पाथ सेम होगा, ठीक। समझ में आया? ठीक। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब स्ट्रीमलाइन मोशन समझ गए ना कि एक सरफेस से पास होगा तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। उसका पाथ भी क्या होगा? सेम। इतनी कंडीशन कोई अगर फ्लूइड फॉलो करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन मोशन। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है कि दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कि दो स्ट्रीमलाइन मोशन आ रहा है और मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। दो स्ट्रीमलाइन मोशन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते? हाँ, स्ट्रीमलाइन मोशन होगा तो ऐसा कुछ होगा हमारा, ऐसा कुछ है, देखो, है ना, हर पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है, ठीक। जो टैंजेंट होता है वो टैंजेंट क्या बताता है? स्ट्रीमलाइन मोशन का डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है ना, ठीक। अगर दो स्ट्रीमलाइन मोशन ऐसे हैं या कुछ और ऐसे है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, कर गया, ठीक। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कितने टैंजेंट है? दो टैंजेंट। दो टैंजेंट है तो दो डायरेक्शन। एक मोशन, लेकिन डायरेक्शन कितने? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, स्ट्रीमलाइन मोशन के किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन, ठीक है। और दो स्ट्रीमलाइन मोशन कभी भी इंटरसेक्ट, क्योंकि टैंजेंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर क्या होगा? दो टैंजेंट, दो टैंजेंट कितने डायरेक्शन? दो डायरेक्शन। समझ गए? लिख लीजिए, लिख लोगे खुद से?
लिखो फटाफट लिख लो। पहला लिखो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, दूसरा कैन नेवर इंटरसेक्ट। हो गया? ठीक, चलो स्ट्रीमलाइन मोशन हो गया ना? ठीक, अच्छा आप पहले पढ़ लेते हैं फिर स्ट्रीमलाइन में समझ गए ना? हम लोग जो भी अभी पढ़ने वाले हैं, चाहे बर्नौली पढ़ेंगे, चाहे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, सब किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। और कैसे मोशन के लिए? स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए। जो भी चीज पढ़ेंगे फ्लूइड आइडियल होगा, उसका मोशन कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन। अच्छा टर्बुलेंट मोशन क्या होता है? नहीं, हाँ ठीक है। लैमिनर? लेयर वाइज मूवमेंट। लैमिनर मतलब लेयर वाइज मूवमेंट। स्ट्रीमलाइन और लैमिनर एक है। जो स्ट्रीमलाइन है वही लैमिनर है, ठीक है। फर्क इतना है कि लैमिनर में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, कि ये जो लेयर वाइज है तो ये सीधा, ठीक है ना। तो लैमिनर नाम ही लग रहा है ना, ठीक है, कि इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये सारी कंडीशन स्ट्रीमलाइन को फॉलो करेगा, लेकिन बस पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रीमलाइन। लिख लीजिए फटाफट, ये ना सेम है, बस पाथ स्ट्रेट लाइन कर लीजिएगा। हो गया? हो गया? चलिए फिर बताइए, यहाँ तक समझ गए ना? ठीक, अब जरा बताओ हमको क्या कह रहा था मैं? हाँ, क्या कह रहे थे? टर्बुलेंट में वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, पाथ अलग हो जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, एनर्जी लॉस होने लगेगी, टॉर्क लगने लगेगा, यही ना? तो अगर ऐसा मोशन मतलब स्ट्रीमलाइन नहीं है तो टर्बुलेंट ही होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा मोशन जिसमें पाथ क्या हो? अलग हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए? अलग हो जाए, डायरेक्शन अलग हो जाए, एनर्जी लॉस होने लगे, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? टर्बुलेंट। समझ गए? देख लो, सही कह रहे हो, पढ़ा ले तब बताएंगे। हो गया? चलिए स्ट्रीमलाइन हो गया, टर्बुलेंट हो गया, लैमिनर हो गया, ठीक। अच्छा अगर कोई बॉडी है, अरे कोई बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, वो फ्लूइड धीरे धीरे चल रहा है, आराम से एकदम स्ट्रीमलाइन चल रहा है ना, तो उसका मोशन स्ट्रीमलाइन होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा? हाँ, बढ़ रही है स्ट्रीमलाइन है, बढ़ रही है स्ट्रीमलाइन है, बढ़ रही है स्ट्रीमलाइन, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लिया, एक मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लिया। जब उसके बाद उसका मोशन स्ट्रीमलाइन नहीं है, अब उसका मोशन कैसे होने वाला है? टर्बुलेंट। तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी कहेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, जहां तक फ्लूइड का मोशन क्या हो? स्ट्रीमलाइन हो, उसके बाद उसका मोशन क्या हो जाए? टर्बुलेंट हो जाए, उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए। The maximum velocity up to which motion of fluid is streamlined, motion of fluid is streamlined, after that its motion becomes turbulent, after that its motion becomes turbulent, called critical velocity, called critical velocity। हो गया? कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, ब्रैकेट में BC लिख लेना ना ऐसे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक। क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, ठीक। टर्बुलेंट मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन, ये किससे डिफाइन करते हैं? जैसे कोई फ्लूइड का क्या देखेंगे, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि फ्लूइड में मोशन टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है? क्या देखते हैं? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर ही है। रेनॉल्ड नंबर बेसिकली डिफाइन होता है, कांस्टेंट होता है ना, पढ़ेंगे हम लोग वैसे, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर एक कांस्टेंट होता है जो ये बताता है कि फ्लूइड का मोशन कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा ना। खैर लिखो, पहले इक्वेशन में पढ़ा देंगे सब। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक।
अच्छा मान लीजिए ऐसे है, कहीं कोई स्ट्रीमलाइन मोशन है ऐसे, ठीक है ऐसे है, ठीक है, ये पाइप है, स्ट्रीमलाइन की पाइप है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन कर रहे हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, 1 सेकंड में हमारा अगर v वॉल्यूम, ठीक, 1 सेकंड में, यही बस याद रखना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। 1 सेकंड में अगर v वॉल्यूम इंटर किया तो 1 सेकंड में बाहर कितना आएगा? v वॉल्यूम, ये तो आएगा। 1 सेकंड में जितना जाएगा उतना ही क्या होगा? बाहर। मान लो सपोज करो, ठीक है, कि इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, यहां से यहां तक पूरा फ्लूइड भरा हुआ है ना। अब इसके अंदर फ्लूइड कैसा भरा है? आइडियल फ्लूइड कैसा भरा है और उसका मोशन कैसा है? तो ये अगर आगे खिसकेगा, मान लीजिए v वॉल्यूम, ठीक, तो इसको कंप्रेस तो हो नहीं सकता, तो ये भी क्या खिसकेगा? v वॉल्यूम ही खिसकेगा। बस नहीं, मतलब v वॉल्यूम 1 सेकंड में आगे डिस्प्लेस होगा, तो इधर भी 1 सेकंड में v वॉल्यूम ही तो डिस्प्लेस हो रहा है। तो बात समझ में, तो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना ही वॉल्यूम निकला ना। इंटर करे या इनकमिंग और आउटगोइंग वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? सेम। बस एक लाइन याद रखना, इसी बना लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। 1 सेकंड में जितना इनकमिंग वॉल्यूम होगा 1 सेकंड में उतना ही आउटगोइंग वॉल्यूम होगा, लेकिन शर्त है, कंडीशन है, क्या कंडीशन है? फ्लूइड आइडियल होना चाहिए, मोशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। काम खत्म हो गया। बाकी आप लोग मैथमेटिकल टर्म जानते हो। मान लो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है? v1। यहाँ पे एरिया कितना है? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना है? a1। यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी मान लीजिए कितना है? v2। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a2। बस इसमें क्या लिखे? एक लाइन बस यहाँ लिख रहे हैं ना, इनकमिंग वॉल्यूम, ठीक है, इनकमिंग वॉल्यूम, ठीक है, इनकमिंग वॉल्यूम इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या? आउटगोइंग वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना इनकमिंग वॉल्यूम होगा उतना ही आउटगोइंग। अच्छा यहाँ पे बात करें, x मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं? एट x, ठीक, एट x। अच्छा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस 10। अगर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड तो 1 सेकेंड में 50। वैसे वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में v1, तो क्या लिखे? डिस्टेंस, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू v1। आ गया। अगर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड v1 है तो वॉल्यूम इन 1 सेकेंड a1 v1, ये तो होगा। एरिया वेलोसिटी जुड़ गया, तो एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया लेंथ कितने सेकंड का? 1 सेकंड का। और वही काम एट y एंड पे कर ले, क्या कर ले? y एंड, तो क्या कहें? वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। यहां क्या लिखे? a2 v2। बस नहीं, आने वाला वॉल्यूम a1 v1, जाने वाला वॉल्यूम a2 v2, और जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। मतलब ये याद रखो ना, याद रखो, बस याद रखना। क्या याद रखना? 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम आ रहा है, 1 पाइप हो, 10 पाइप हो, 100 पाइप हो, 1000 पाइप हो, फ्लूइड हमारा आइडियल होना चाहिए, मोशन स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही 1 सेकंड में जाएगा। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ठीक। इसको और जनरलाइज कर लें, क्या लिखें? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और अगर तीसरा होता तो a3 v3 डॉट 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 कितना? an vn। नहीं आ गया? और लिख सकते एक तरह से, ये देखो, मेरी बात समझ गए, ठीक। ये हमारा कहानी हो गया। यहां से हम जानते हैं कि एरिया वेलोसिटी के कैसा है? इनवर्सली। या वेलोसिटी एरिया के कैसा? इनवर्सली। एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। आ गया ना? यही चीज हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं। किसमें? मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन में पढ़ते हैं हम लोग, ड्रिप वेलोसिटी में, ठीक है, ड्रिप वेलोसिटी में, ठीक है। एरिया और ड्रिप वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग जान लें कि एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर एरिया और वेलोसिटी में कोई ग्राफ पूछे तब, अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया ना। और समझो जरा, एक बात बताओ, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अच्छा ये क्या है? वॉल्यूम कितने सेकंड का? मतलब है तो वॉल्यूम ही ना, 1 सेकंड का ही सही, मगर है तो वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं ना। लेकिन ये मास कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। अगर ये वॉल्यूम इन सेकंड का है, ये वॉल्यूम 1 सेकंड का है, डेंसिटी तो 1 सेकंड की नहीं होती, तो कांस्टेंट होता है ना, ठीक। तो ये मास कितने सेकंड का है?
1 सेकंड का। तो हमको पता चला कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा। याद रखने वाला स्टेटमेंट क्या है? 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम आएगा 1 सेकंड में उतना ही वॉल्यूम जाएगा। लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस, फटाफट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस for streamline motion, according to this for streamline motion, according to this for streamline motion, incoming volume in 1 second, incoming volume in 1 second is equal to outgoing volume in 1 second. Incoming volume in 1 second is equal to outgoing volume in 1 second. ठीक है, ठीक हो गया। कोई पूछेगा ये किसका कंजर्वेशन बता रहा है? तब मास का ना, लिख लीजिए, इट शोज मास कंजर्वेशन। ठीक है, बाकी कहानी जो लिखना हो लिख लो। अच्छा, कुछ दिक्कत है आज? अच्छा, हो गया? कर लिया जाए, रब कर दे, ठीक है ना। अब क्या कर लें, इस पे क्वेश्चन कर लेना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ रेंज के क्वेश्चन होंगे, कुछ पाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कर लेना ना। ये ऐसा कहीं मोशन हो रहा था, यहाँ के एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अगर एरिया जो हो जाए वो 4 मीटर स्क्वायर हो जाए तो बताओ वेलोसिटी क्या? फटाक से बोलो, ओरली बोलो। है 2.5 नहीं हो गया? इसमें एरिया वेलोसिटी कितना? 10। इसमें एरिया वेलोसिटी कितना? 4v ना, तो v की जगह कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकंड। देखो एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम। और भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन देखो ना। अगर ऐसे कर ले, मान लीजिए ऐसे कर ले, ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है, ये है, मान लीजिए एरिया जो है यहाँ का 1 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, इसके एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है मान लो वो 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या? नहीं कर सकते हो गया ना। एक पानी आ रहा है तो वॉल्यूम 1 सेकंड में कहाँ से आया? एक पाइप से, ठीक, एक पाइप से आया, तो मतलब क्या लिखे? A इनिशियल और V इनिशियल लिखे ना। अब गया कितने पाइप में? 2 पाइप में, तो एक इसका क्या लिख सकते हैं? A1 V1 प्लस कितना? A2 V2। आने वाले का क्या लिखे? बड़ा फटाक से बोलो तो 20। A1 V1 क्या लिखे? 4। A2 V2 3V, तो क्या लिखे? 3V इज इक्वल कितना? 16। तो V की वैल्यू 16/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। एक ही कहानी बार बार, क्या? जितना वॉल्यूम आएगा 1 सेकंड में उतना वॉल्यूम। अब आने वाला वॉल्यूम हो सकता है 2 पाइप से या निकले एक ही से, नहीं ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोशन कैसा? जो लिखना है लिख लो, फटाफट लिख लो क्वेश्चन, जो लिखना है लिख लो। रब कर दें, ठीक है ना। चलो, इसमें कई क्वेश्चन हैं,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बस याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब इसी के बेसिस पे मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर लो। मान लो ये हमारे पास पाइप है, ऐसे ऐसे मान लो पाइप है, ठीक है, ऐसे पाइप है, आगे आके पाइप जो है बहुत पतला सा हो गया ऐसे, ठीक, ऐसे पतला हो गया, ठीक, पतला ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ के एरिया जो था मान लो 2 मीटर स्क्वायर है और जो वेलोसिटी जो थी ना वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी? 10 मीटर। मान लो ऐसा कुछ है पाइप, ठीक है, ऐसे कोई सिलेंडर टाइप था, ऐसे कुछ ऐसे फ्लूइड आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे था। अब यहाँ से ये जो मान लो पाइप है, मान लो ये ऊपर जो 10 मीटर ऊपर है, कितने मीटर ऊपर है? 10 मीटर। अब यहाँ का जो एरिया है, मान लीजिए 2 लिए ना, इसको 0.5 ले लेते हैं, ठीक है, 0.5 मीटर स्क्वायर, या हाफ ले लेते हैं सबसे अच्छा, ठीक है, हाफ मीटर, 0.5 लेके या हाफ लेके, यही ना। क्वेश्चन ये पूछा कि फ्लूइड इसमें से आएगा, ठीक। अब यहाँ एरिया क्या है? तो वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे निकलेगा। अब वेलोसिटी लिक्विड कैसे जाएगा? फ्लूइड ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा। अब प्रोजेक्टाइल करके बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर प्रोजेक्टाइल करेगा तो क्या चाहिए हमको? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। क्या लिखे पहले? हाँ, 10 इंटू कितना? 2 इज इक्वल टू हाफ वी, अरे a1 v1, ठीक है, a1 v1 इज इक्वल टू कितना? a2 v2। तो क्या लिख लें हम लोग? v की वैल्यू कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से लिक्विड निकल गया कितने मीटर पर सेकेंड से? 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब जो फ्लूइड निकला तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल लगा लेना है, ठीक है। अब जो फ्लूइड निकला वो हमारा किस एक्सिस पे निकला? एक्स पे निकला। तो ऐसे कर लेंगे, एक एक्स कर लें और एक क्या कर लें? वाई। एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40। वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी 0, चल ही नहीं रहा था, ठीक। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी होगा एक्स पे होगा कि वाई पे? तो एक्स पे वैल्यू 0 और ए पे कितना? जी के वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, ले लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आया ना। अब यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा, जो टाइम एक्स का लगेगा वही टाइम वाई का लगेगा। तो एक्स का टाइम होगा निकालने, मान लीजिए, या वाई का टाइम निकाल लेते हैं ना। तो वाई का टाइम कैसे निकालें? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की जगह 10, यू की जगह 0, हाफ, इसके जगह 10 इंटू टी स्क्वायर। टी कैंसिल हो गया ना, तो टी स्क्वायर के लिए कितनी? 2, तो टी के लिए कितनी आ गई? √2 आ गया, ठीक। यहां से यहां तक जाने में वाई एक्सिस पे √2 टाइम लगेगा, ठीक। तो एक्स पे भी चलने में कितना? नहीं, आ गया, खत्म बात, ठीक है। ये वाली समझ में आ गई। तो एक्स का अगर पूछे, एक्स अगर ये जो रेंज है ऐसे, ये रेंज किस एक्सिस का है? एक्स पे ना। और एक्स पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं ना, ये डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ये निकाला है, सॉरी एक मिनट, स्पीड इनटू टाइम ना, स्पीड कितना? 40 इनटू टाइम कितना? √2। तो कितना आ गया? 40√2। नहीं है, मैकेनिक्स है ये, ठीक, ये मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, ये सिर्फ इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी यहाँ लगा, नहीं लग जाएगा ऐसा क्वेश्चन? कर लोगे ऐसा? लिख लो, फटाफट लिखो। अच्छा, इनिशियल वाई यस एक्स वाला कंसीडर चलो लिख लिए, सब करें, फास्ट करो, फास्ट। क्या हुआ? ठीक है, चलो बंद कर रहे हैं ना, मतलब हो गया ना, ठीक। चलिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गया ना। अच्छा ठीक है, ये बता दो, क्या बता दें हम? अच्छा वो टैप वाला, टैप याद है? टैप
ठीक है, ऐसे टैप है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, टैप है ये चीज़ अपना जो भी है, ठीक है। टैप से जब पानी निकलता है, ठीक, फोर्सली पानी निकल रहा है, तो नीचे आके क्या हो जाता है? नहीं नहीं, टर्बुलेंट ठीक है, ठीक है, वो नहीं पूछ रहे, इसका शेप कैसा होता है? क्या बता रहे हो तुम? हट, ये पानी ऐसे सीधा गिरता है क्या? कैसे गिरता है? हाँ, नीचे ऐसे पतला हो जाता है, ठीक है, स्पीड में आएगा तो पानी कैसा हो जाएगा? कुछ कहेंगे हम खोलते मार तो फैल जाता हमारा पल्ला। सर वो तो नीचे हम देखे भाई, हम कह रहे थे कुछ होते हैं, ठीक है, उसमें वो छेद वाली टोटी होती है, ठीक, पानी ऐसे गिरता है, ठीक है, ऐसे गिर रहा होता है, ठीक है, ये ऐसे मोशन होता है, ठीक। अब क्वेश्चन कहा, ठीक है, ऐसे कहा, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक, यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितने मीटर पर सेकेंड है? 10, और इसका जो रेडियस है, ठीक, वो हमारा मान लो कह दिया 2 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर बहुत बड़ा ले लिए वैसे, ठीक है, ठीक, 2 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पानी गिरा, मान लो ऐसे ले लें हम, चलो 2 मीटर नीचे ले लेते हैं, ठीक है, 2 मीटर नीचे गिरा तो इस पॉइंट पे, ठीक है, कितना मीटर नीचे गिरा? 2 मीटर। तो इस पॉइंट पे जो भी ये लिक्विड है उसका रेडियस क्या? ये क्वेश्चन है, समझ गए? ठीक, जो हमारा पानी गिरा, क्या गिरा, कितने वेलोसिटी से आ रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से। इसका रेडियस कितना था? 2 सेंटीमीटर। वो कितना नीचे गिरा? 2 मीटर। कितना नीचे? 2 मीटर। तो बताओ वहां पे जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन सर्किल होगा उस सर्किल का रेडियस क्या? क्या कर ले? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो इसका A1 पता है, रेडियस एरिया निकाल लेंगे। A1 V1, इसका हमको A2 V2 निकालना है। तो अगर किसी तरह हमको V2 निकल जाए तो क्या निकाल लेंगे? A निकाल लेंगे। तो V निकालेंगे कैसे? क्या लगाए? अरे क्वेश्चन ऑफ मोशन। ये जो फ्लूइड है, हाँ, ये फ्लूइड किस एक्सिस पे मोशन कर रहा है? वाई। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका डिस्प्लेसमेंट या हाइट कितनी? 2 मीटर, ये ना। हमको चाहिए क्या? फाइनल। हमको फाइनल चाहिए ना। और हमारा ये पता है, और क्या पता है हमको? जी, एक्सेशन जी है ना। जी के लिए क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। ठीक, क्या लगा ले? फटाफट बोलो। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस कितना? 2gh। v स्क्वायर की जगह कितना? 100। ठीक, 2 g की जगह कितना? 10, h का कितना? 2। तो ये कितना हो गया? 40, 140। तो रूट 140 आ गया। ये वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट 140 आ गई ना। तो अब क्या कर ले हम लोग? बोलो फटाफट। a1 v1 इज इक्वल कितना? a2 v2। a1 कितना? पाई r स्क्वायर ना। r की जगह कितना? 2 स्क्वायर। सेंटीमीटर है वो, रहने दो सेंटीमीटर में। तुम लोग चाहो करना तो कर भी लो, कट जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में तो आंसर भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा, यही ना। चाहो तो कर लो, नहीं तो अभी कटना ही है वैसे। पाई स्क्वायर इंटू v1 की जगह कितना? 10 इक्वल कितना? पाई r2 निकालना है ना, इंटू कितना? अंडर रूट 140। नहीं आया? पाई से पाई कैंसिल कर लो, सॉल्व कर लेना। कर लोगे? ये जो आंसर आएगा भाई r का किस में आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि इसमें किसमें कर लिए हम लोग? मीटर में। समझ गए? एक सिर्फ क्या लगाए हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी a1 v1 समझ गए? लिख लो जो लिखना है। हो गया? चलिए रब कर रहे हैं ना। अब क्या पढ़ लें हम लोग?
क्या पढ़ लें? अरे बर्नौली थ्योरम लिखो, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। आज बर्नौली थ्योरम पढ़ ले रहे हैं, इसका ब्रीफ बता दे रहे हैं, प्रूविंग भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका वो होगा क्वेश्चन अगली बार, ठीक है। बर्नौली थ्योरम सबसे पहले कैसे मोशन के लिए है? स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए। कैसे? फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए ना। कहीं पे भी कोई फ्लूइड कैसा हो, आइडियल फ्लूइड हो, और मोशन कैसा हो, स्ट्रीमलाइन हो, ठीक। तो किसी भी पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी हैं, ठीक, उन सारी एनर्जी का सम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। इतना ही याद रखना है बस। इनमें फ्लूइड में कहीं पे भी कोई मोशन कैसा हो रहा हो, स्ट्रीमलाइन, फ्लूइड कैसा हो, आइडियल, तो जितनी भी एनर्जी होंगी उन सारी एनर्जी का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी। किसी पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं, लिक्विड प्रेशर लगाता है कि नहीं लगाता है? अगर कोई लिक्विड प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर की वजह से कुछ वर्क होगा, तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे? प्रेशर एनर्जी। यहाँ पे कितनी एनर्जी की बात कर रहे हैं? 3। कौन कौन सा? और प्रेशर, ठीक। तो आइडियल फ्लूइड के लिए और मोशन कैसा हो? स्ट्रीमलाइन। किसी भी पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी होंगी उन सारी एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? लिखिए, फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन, फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन, ब्रैकेट में चाहो ये भी लिख लेना, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड at each point, at each point of fluid, at each point of fluid, at each point of fluid, the sum of all energy, the sum of all energy, the sum of all energy that is हाँ, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is always remains constant, is always remains constant, is always remains constant, ठीक है, is always remains constant। हो गया? ठीक, समझ गए? is always remains constant। क्या लिख लें? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। बस में इसमें जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, इसमें 3 एनर्जी है ना, सुनो पहले, ठीक है। कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल। जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। बस में जितनी भी एनर्जी लिए हैं, ये पी पूछेगा तो कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी। ये प्रेशर एनर्जी है, लेकिन कैसा प्रेशर एनर्जी? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बस में तो जितनी भी एनर्जी है वो सबका क्या लेंगे? पर यूनिट। क्यों पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं? उस टाइम पे सर मतलब अगर वॉल्यूम नहीं लोगे ना तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी डायमेंशन सबका निकाल लीजिए, सबका डायमेंशन क्या आएगा? सिम, अरे भाई ये जुड़ रहे हैं ना, प्रेशर में तुम काइनेटिक एनर्जी कैसे जुड़ दोगे? जुड़ सकता है? नहीं ना। हम काइनेटिक पोटेंशियल जुड़ा, दैट इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेशर में हम काइनेटिक एनर्जी जोड़ सकते हैं? ये तो अलग हो जाएगा ना। प्रेशर अलग चीज है और काइनेटिक एनर्जी अलग चीज है, तो जोड़ना कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम जितनी भी एनर्जी ले रहे हैं वो सब का सब क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, ताकि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट ना हो, ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या रहे? करेक्ट रहे। बस नहीं तो आप लोग याद रखोगे, कोई भी आइडियल फ्लूइड हो, उसका मोशन स्ट्रीमलाइन हो, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम कांस्टेंट, और जितनी भी एनर्जी ले रहे हैं वो सब का सब पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं? इसका डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। समझ गए? ये क्वेश्चन लिख लेना ना, फटाफट लिखो। 2 फ्लूइड हो जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? मान लीजिए P1 प्लस हाफ रो 1 V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इसको कितना? P2 प्लस क्या? हाफ रो 2 V2 का स्क्वायर प्लस
ρ2GH2 इज इक्वल टू क्या, नहीं आ गया। ऐसे ही हमारा कोई तीसरा आएगा तो उसका ले लेंगे, चौथा आएगा, n तक ले लेंगे ना। ठीक, लिख लीजिएगा फटाफट लिखिए। लिख लिए, ठीक है। चलिए लिखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। ठीक, ऐसे थोड़ा समझ लो कंक्लूजन में क्या कह रहे हूँ। मान लो हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप है। कैसी पाइप है? हॉरिजॉन्टल पाइप, वर्टिकल पाइप नहीं है। कैसी है? तो हॉरिजॉन्टल पाइप में हर पॉइंट के लिए हाइट क्या होगा, लगभग सेम होगा। हॉरिजॉन्टल पाइप में हर पॉइंट के लिए हाइट की वैल्यू लगभग क्या होगी, सेम होगी। तो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो इफ H1 इज इक्वल टू H2, तो ये सब तो कट सकता है ना, कट सकता है ना। तो कट सकता है तो क्या बचेगा, P1 प्लस हाफ ρ1 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2। तो डायरेक्ट इसको कांस्टेंट लिख देंगे। अरे सिंपल ऐसे सोच लो ना, यहीं से देख लो। अगर H सेम है तो H कांस्टेंट है, ये इसमें चला गया, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट नहीं आ गया, तो क्या बचा, हाफ रो V स्क्वायर, बच गया ना। ठीक, ये हमारा इक्वेशन आया। ये इक्वेशन किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। हॉरिजॉन्टल पाइप में हाइट क्या रहता है, सेम। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, अरे 3, प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी। लेकिन डेंसिटी तो चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं चेंज हो रहा है, आइडल फ्लूइड है, नो कंप्रेसिबिलिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। तो चेंज क्या होगा, प्रेशर और वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। ये वैल्यू टोटल सम कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा तो अगले को घटना पड़ेगा ना टोटल वैल्यू कांस्टेंट होने के लिए। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा तो ये वाला टर्म बड़ा, और ये वाला टर्म बड़ा होगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, छोटा। तो यहां से हम कह दिए कि अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, अगर वेलोसिटी कम तो प्रेशर क्या, ज्यादा। यही हमको पता है। ठीक, कहीं पे भी अब याद रख लेंगे, बर्नौली थ्योरम का हमको यही कंक्लूजन है कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा, या सॉरी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा। समझ गए, ये हमारा कंक्लूजन है। और ये इक्वेशन किसका है, किसके लिए है, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। उसमें हाइट लगभग सेम। लिख लो, क्या कह रहे हो भाई, क्या, चलो कर दें। ठीक, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। यही ना हो गया कि एरिया पूरा मिला लेना इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी के साथ ना। एरिया एक चीज और पहले बता दो, ये किसका कंजर्वेशन बताएगा, अरे एनर्जी का। ये किसका कंजर्वेशन बताएगा, एनर्जी का। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी किसका बता रहा था, मास का। लिख लीजिए, इट शोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट शोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट शोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो गया, इट शोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम। मिला लिए हम लोग ये चीज। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर। बोलो मोटू, ये क्या दो है ना, याद है एक्सपेरिमेंट।
फूकेंगे बीच में, पास आएगा। अबे दम होने दो, हाँ दम निकल नहीं रहा है। फूको बेटा, जोर से फूको, एकदम दम लगाओ, और जोर से फूको। हट। हाँ आ गया है, देखे नाक पूछ रहा है बैठ के, देख रहे हो? नहीं यहाँ बर्नौली थ्योरम चल रहा है, नाक पूछ रहा है। अरे गजब आदमी है। थोड़ा बढ़ा लीजिए, देखो ठीक है ना, ये फूकने से तो बीच में, ठीक है, यहाँ पे अगर फूक रहे हैं रेंद हो गया, ठीक है, अगर इसको फूक रहे हैं तो बीच में वेलोसिटी क्या हो गई? ज़्यादा। और बीच में अगर यही तो लिए थे, 2 पेज लिया था ऐसे, ठीक है, तो बीच में वेलोसिटी क्या? ज़्यादा, तो प्रेशर कम, तो बाहर का प्रेशर क्या? ज़्यादा। तो ये इसको दबाएगा ना, जो बाहर वाला प्रेशर दबाएगा तो ये दोनों जो पेपर होंगे एक दूसरे की तरफ आएंगे। दस में ये हमारा किसका कंक्लूजन है? किससे पता चला? बर्नौली थ्योरम से। ठीक, लिखो हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ये सिर्फ हेडिंग हम लिखवाएंगे, बाकी तुम लोग को लिखना है, हम उसके अंदर कुछ नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, बस हेडिंग लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक हो गया, इक्वेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में हम लोग क्या कर लें? सबसे पहले पेपर वाला आप लोग लिख लेना। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बताइए? ट्रेन। ठीक है, क्या चीज़? ट्रेन। जब ट्रेन आती है तो क्या कहते हैं? पास नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? खींच लेगा। क्या होगा उससे? ट्रेन अगर आ रही है तो इधर की वेलोसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। ट्रेन इधर आ रही है तो इधर की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा। और इधर की वेलोसिटी, अरे हवा खाली भी तो हो गया, तो इधर का प्रेशर क्या है? कम। तो इधर का प्रेशर, तो वो प्रेशर हमको पुश करेगा ट्रेन की तरफ। समझ गए? उसके बाद समझ रहे हो? ठीक, तो ये हमारा पहला ट्रेन एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, और कोई? और कुछ? पेपर हो गया। चलो पेपर वाला तो हम लोग कर लिए ना, हम लोग तेज हैं। ठीक है, और तीसरा? हाँ, टीन वाला। हाँ आ रहे उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये टीन वाला छत। ठीक है, ये चीज़ ना। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर आंधी तूफान आएगा, ठीक, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या? ज़्यादा, तो ऊपर का प्रेशर कम, तो नीचे का प्रेशर तो उड़ा देगा। ठीक है, समझ गए? छतहीन हो जाओगे तुम। ठीक, छतलेस। वो फिर ये होता ना ऐसे, ठीक, ये ऐसे ऐसे गोल से ऐसे होता नहीं है। ठीक है, ऐसे इसमें बॉल होता है। ठीक, इसको फूकते हैं, ऐसे फूक रहे होते हैं ना। ठीक, फूकने से क्या होता है? ऊपर उड़ता है। ठीक, ऊपर उड़ेगा तो ऊपर का यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? अरे फूक रहे हैं ना, तो नीचे से हवा वेलोसिटी क्या? ज़्यादा, तो प्रेशर, तो ऊपर का प्रेशर, तो इसको दबाएगा, और दबाएगा तो इसको गिरने नहीं देगा। तेज फूकता तो गिर जाता है। देखो फूक रहे हो, धीरे धीरे प्यार से फूको, चलेगा। और मार दो जोर से तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, भड़क जाएगा वो। ठीक, क्या? हाँ, तो वेलोसिटी कमी तो दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे। अरे भाई, इसके ऊपर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा। तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ज़्यादा की कम? किसके रिस्पेक्ट में? हम तो लाइट से पूछे थे। रिस्पेक्ट देखो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और कौन? ये भी हो गया। और कौन सा एग्जाम्पल? स्ट्रॉ वाला भी ना। स्ट्रॉ को क्या करते हैं? हाँ, एयर निकाल देते हैं। स्ट्रॉ होता है ना ऐसे। ठीक है, अगर स्ट्रॉ है, ठीक, अब बोतल तो हमसे बनने दे रहा। ठीक है, स्ट्रॉ खींचेंगे तो बीच का जो हवा है वो क्या हो गया? गायब हो गया। और बीच का हवा है गायब हो गया, तो यहाँ का प्रेशर बहुत कम, है ही नहीं प्रेशर। देख, अब प्रेशर है ही नहीं, तो यहाँ वाला प्रेशर ज्यादा, तो क्या करेगा? राइज कर जाएगा, और राइज करेगा तो ऊपर आ जाता है। बस इसमें ही ये समझ गए ना कि स्ट्रॉ को जैसे ही खींचते हैं वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होने से ऊपर का प्रेशर कम तो नीचे का प्रेशर ज्यादा, वो राइज कर जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल? क्या हो गया? तो वहां कहीं बैठ जाओ अभी। और कोई एग्जाम्पल? अरे और कोई एग्जाम्पल बोलो, बोलो भाई, तुम लोग नालायक हो। एटोमाइजर। ठीक है, स्प्रे मशीन नहीं होती है। ठीक, एटोमाइजर में क्या होता है? ऐसे ही तो होता है। ठीक, ये ऐसे होता है, जो दौड़ा छिड़कते हैं ऐसे होता है। ठीक है, ये नीचे से पाइप आती है, यहाँ से दवा ऐसे भरी होती है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका पंप होता है ऐसा कुछ। ठीक है,
ठीक हो गया। अब इसको जब हम खींचेंगे, ठीक है, इसको खींचेंगे, बैक खींचेंगे, तो बैक खींचने से क्या होगा, यहाँ एयर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी अरे ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, तो प्रेशर कम, तो यहाँ का प्रेशर, तो ये लिक्विड राइज कर जाएगा, राइज करेगा ना। और जैसे ही इसको दबाओगे तो फिर ये जो लिक्विड राइज किया है वो एयर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। समझ गए? इसको पीछे जैसे खींचे तो एयर अंदर आया, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो ये लिक्विड राइज कर गया, ठीक है, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। और राइज जैसे किया, ठीक है, ऊपर जाके क्या किया, एयर के साथ मिक्स हो गया, और पुश की तो बाहर आ गया एयर के साथ, ये ना हो गया। ये वो और नहीं होता है, और कौन सी मशीन, एटोमाइजर में, और कुछ दवा छिड़कने वाली मशीन हो गई, और हाँ बाल कटवाने, ठीक, वो दबाते हैं ना ऐसे, तो दबाते हैं तो हम उसका क्या खींच रहे होते हैं, हवा खींच रहे होते हैं, तो लिक्विड क्या करता है, राइस, और फिर छोड़ते हैं तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। और कोई एग्जांपल? वो जो एक नहीं होता दबाते हैं ऐसे, क्या कहते हैं उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि लिक्विड निकालते हैं, ठीक है, हाँ ड्रॉपर दबाते हैं ऐसे, फिर उसमें छोड़ते हैं, ये ना होता है, तो एयर उसमें कम होती है, खट से राइज कर जाता है, ये हो गया ड्रॉपर। चलो ठीक है, एटोमाइजर भी हो गया, ठीक, एटोमाइजर भी समझ गए। और कोई एग्जांपल है? हो गया। और बोलो एक ही चीज पे अब, हाँ ये बजाज कंपनी का एटोमाइजर, हाँ ये इस कंपनी का, ये सब एग्जाम, अरे नालायक हो तुम सब यार। और कुछ बोलो, स्पिनिंग ऑफ बॉल, ठीक है, स्पिनिंग ऑफ बॉल, बॉल जो स्पिन करता है वो भी हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, मैग्नेस, ये क्या कहते हैं, बर्नौली थ्योरम, ठीक है, कि अगर ये बॉल है, बॉल का सरफेस मान लीजिए यूनिफॉर्म नहीं है, बॉल का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, तो सपोज करो हम कुछ ऐसा थ्रो किए हैं, ठीक है, कि ऊपर की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो नीचे की वेलोसिटी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा तो यहाँ का वेलोसिटी कम, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा तो यहाँ का प्रेशर कम, और यहाँ का प्रेशर, तो ये इसको पुश कर रहा होगा ऐसे, तो करेगा ना, तो बॉल उठ जाएगी ऐसे, है ना होगा। तो बॉल क्या करके स्पिन करके, या तो कुछ ऐसा हुआ हो, उल्टा फेंक रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसे फेंक रहे हो, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी मान लीजिए कम, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा तो यहाँ प्रेशर कम, तो ये प्रेशर ज्यादा है ना, तो ये इसको क्या करेगा, दबाएगा, तो दबी हुई बॉल आएगी, लेग स्पिन ऑफ स्पिन, ऐसे ही तो होता है। तो ये हमारा जो स्पिनिंग ऑफ बॉल है, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा बर्नौली थ्योरम। और स्पिनिंग ऑफ बॉल को ही कौन सा इफेक्ट कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट, यही ना, स्पिनिंग ऑफ बॉल को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहेंगे, मैग्नस इफेक्ट। यही पूछता है मैग्नस इफेक्ट किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो मैग्नस इफेक्ट हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। और कोई एग्जांपल, और कुछ, हाँ क्या चीज, क्या स्विंग, बॉल का स्विंग मतलब हो तो गया, आप मतलब क्रिकेट खेले पूरा, टेस्ट का मैच क्यों, एक सरफेस को शाइन कराते हैं, तो वही तो कर रहे थे, ये लेके यूं ऐसे पूछ रहा होता है, ऐसे रगड़ रहा होता है, फिर यूं आके मार रहा होता है। अब बकायदे हम जाएं ड्यूस की बॉल कर दें, अब फिर यहाँ पे हैंकी हम लटकाएं, यूं पूछ कैसे हम दिखाएंगे, देखो अब देखो बेटा मुडू देखो तुम फाउंटेन बॉल, ठीक है ना, फाउंटेन बॉल क्या, नीचे से ऐसे फाउंटेन आ रहा है मान लीजिए, ऐसे आ रहा है ना, और इसके ऊपर बॉल, पिंग पोंग बॉल या ऐसे कुछ कहते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये बॉल इसके ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है, पानी ऐसे ले लो, ठीक है, पानी स्ट्रीमलाइन मोशन धीरे धीरे गिर रहा हो, बहुत फास्ट नहीं धीरे गिर रहा हो, इससे बॉल छोड़ दो, बॉल इस पे घूमता रहेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, अरे लिक्विड आ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर, तो ऊपर का प्रेशर, तो ये प्रेशर इसको गिरने नहीं देगा, ये प्रेशर इसको क्या रखेगा, दबाए रखेगा, है ना होगा। तो फाउंटेन बॉल, ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो गया, बर्नौली थ्योरम। और कुछ, अरे एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन विंग्स, ठीक है, विंग्स का शेप कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा, ठीक, ये विंग्स ऐसा होता है, एक का सर लेंथ ज्यादा, एक का लेंथ कम, ठीक है, ये एरोप्लेन ऐसे है ना, ये ऐसे विंग्स होती है ऐसे, बस समझ में ही, ठीक। तो ऊपर मान लो वेलोसिटी ऐसे एयर आ रही है, ऐसे आ रही है, एयर यहाँ आ रहा है, ठीक, ये एयर ऐसे आ रहा है ना, ये दो एयर ऐसे आ रही है, ठीक, ये जिस टाइम पे ये एयर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये ऊपर वाला एयर या नीचे वाला एयर दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, किसके टाइम पे, एक टाइम पे पहुंचेंगे, तो ऊपर वाले एयर को लेंथ क्या चलना है, ज्यादा, और ज्यादा लेंथ चलना है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो ऊपर का प्रेशर तो नीचे का प्रेशर, तो इसको उड़ने में हेल्प करेगा, है ना होगा।
बस समझ में ही? जो एरोप्लेन का विंग होता है उसके जो अंदर जो इंजन लगा होता है वो इंजन नीचे के एयर को काट रहा होता है, बस समझ में ही? तो नीचे वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो उसको उड़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये जो विंग है ये भी हमारा पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम। तो याद रखेंगे बर्नौली थ्योरम क्या, कहीं पे भी कोई फ्लूइड है, कैसा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड, उसका मोशन कैसा, तो हर पॉइंट पे जितने भी एनर्जी होंगे सारी एनर्जी का सम कांस्टेंट। कौन सा एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और इससे हमको क्या मिला, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें जितनी भी एनर्जी ली है कैसी ली है, पर यूनिट वॉल्यूम, क्यों, इक्वल को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए इक्वेशन क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये ना हो गया। और प्रेशर ज्यादा या वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर, और वेलोसिटी कम तो प्रेशर, समझ गए, बंद कर दो, चलो लिख लो जो लिखना हो।